तो चलिए प्यारे बच्चों आज की आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24 कक्षा 4 विषय पर्यावरण पाठ 19 का प्रश्न उत्तर। पाठ 19 में है जड़ों का जाल। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आता है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 8 नंबर में है बीज के अंकुरण होने और तना व जड़ बनने के लिए आवश्यक है, तो आपका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। दूसरे में है मूली एक जड़ है, तो आपको लिखना है जड़। इसके बाद आता है आपका 6 नंबर, पेड़ों की पत्तियों को पानी कहाँ से मिलता है, तो आपका उत्तर होगा मिट्टी व जड़ से। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। दूसरे में आपके शरीर में कौन कौन सी चीज़ें हमेशा बढ़ती हैं, लिखिए। तो आपको लिखना है हमारे शरीर में बाल व नाखून हमेशा बढ़ते रहते हैं। तीसरे में है पेड़ों के सभी भागों में पानी कैसे पहुंचता है, तो आपको लिखना है पेड़ों के सभी भागों में पानी जड़ों द्वारा पहुंचता है। चौथे में है मटर, लौकी, करेला और कद्दू की बेल कैसी होती है, तो आपको लिखना है मटर, लौकी, करेला और कद्दू की बेल आसानी से। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक। उग जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। पांचवें में है ऑस्ट्रेलिया इलाके में रहने वाले लोग रेगिस्तान ओक के पेड़ के तने से पानी कैसे निकाल लेते हैं, तो आपको लिखना है ऑस्ट्रेलिया के लोग रेगिस्तान ओक के पेड़ के तने में पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। इसके बाद आता है आपका छठवां। पहला है सब्जी को जड़ के रूप में खाई जाती है, तो आपको लिखना है मूली, गाजर। दूसरे में है सब्जी को तने के रूप में खाई जाती है, तो होगा आपका आलू, अदरक। तीसरे में सब्जी को पत्ते के रूप में खाई जाती है, तो आपका होगा पालक, मेथी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सातवां। बरगद के पेड़ की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, लिखिए। तो आपको लिखना है बरगद के पेड़ में शाखाओं से भी जड़ें निकलती है जो नीचे जाकर पेड़ को सहारा देती है। इसके बाद आठवां है पेड़ों की कटाई के लिए सरकारी दफ्तर से मंजूरी क्यों लेनी पड़ती है, तो आपको लिखना है पेड़ काटने के खिलाफ कानून है, इसलिए सरकारी दफ्तर से मंजूरी लेनी पड़ती है। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। नौवां में है अपने आसपास पाए जाने वाले ऐसे 5 पेड़ पौधों के नाम लिखिए। पहला है जिन्हें नियमित रूप से पानी देने की आवश्यकता होती है। दूसरे में जिन्हें नियमित रूप से पानी देने की आवश्यकता नहीं होती, तो आपको लिखना है पहला है गुलाब, कनेर, गुड़हल, इनको पानी देने की आवश्यकता होती है। दूसरा है नीम, बरगद, पीपल, बबूल, आंवला, इनमें जो है पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद आता है आपका 10वां में है पौधों के विभिन्न भागों का दर्शाता हुआ निम्नांकित चित्र बनाइए। को इस तरह से चित्र बना लेना है। यहाँ पे आपका फूल, पत्ती, जड़, तना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट कार्य। विभिन्न प्रकार की जड़ों के चित्र एकत्र कर स्क्रैप बुक कॉपी में चिपकाएं एवं पौधे का नाम हुआ उपयोग लिखिए। का उत्तर आप खुद से कर लीजिएगा, इसको जो है अपनी कॉपी में ही चिपकाना पड़ेगा। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पाठ 20। पाठ 20 में है मिलकर खाएं। तो पहला प्रश्न आता है आपका आ नंबर में बिहू का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा असम। दूसरा में है बोरा और चेवा किस अनाज की किस्म है, तो आपका उत्तर होगा चावल। इसके बाद आता है आपका 6 नंबर में है किसी भी त्यौहार, पार्टी, सामाजिक एवं पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों का एक साथ मिलकर खाने को कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा सामूहिक भोज। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका द नंबर। असम में बिहू त्यौहार कब मनाया जाता है, तो आपको लिखना है 14 और 15 जनवरी को। इसके बाद आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। दूसरे में है मेला घर के पास लोगों को खाना किस प्रकार परोसा गया, में लिखना है मेला घर के पास लोगों को केले के पत्तों पर खाना परोसा गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा, आप कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं, नाम लिखिए। तो आपको लिखना है हम होली, दिवाली, मकर संक्रांति, दशहरा और भी बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं। चौथा में है असम की महिलाओं की पारंपरिक पोशाक क्या है, तो आपको लिखना है असम की महिलाओं की पारंपरिक पोशाक पाट और मूंगा मेखला चादर है। इसके बाद आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। पाँचवें में है मिड डे मील क्या है, तो आपको लिखना है प्राथमिक शिक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को स्कूल में जो लंच मिलता है उसे मिड डे मील कहते हैं। छठवें में क्या आप कभी कक्षा पिकनिक पर गए हैं, वहाँ आपने क्या क्या किया है, लिखिए। तो आपको लिखना है हाँ हम स्कूल से कक्षा पिकनिक पर गए थे, वहाँ हमने मिलकर किला घूमा व साथ में खाना खाया। इसके बाद आता है आपका 7वां। आपके विद्यालय में सप्ताह के प्रत्येक दिन
दिए जाने वाली मिड डे मील के भोजन की सूची क्या पहले से तय रहती है? यदि हाँ तो कोई 3 भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो आपको लिखना है हाँ, मिड डे मील के भोजन की सूची पहले से तय होती है। जैसे सोमवार दाल चावल, मंगलवार को राजमा चावल, बुधवार को कढ़ी चावल आदि। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 8वां, बाल दिवस पर आपकी शाला में क्या क्या कार्यक्रम होते हैं लिखिए। तो आपको लिखना है बाल दिवस पर हमारी शाला में सभी लोग अंताक्षरी खेलते हैं व स्कूल में मेला भी लगाते हैं। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9वां में है, आपके घर पर धूमधाम से मनाए जाने वाली किसी एक त्यौहार की तैयारियां एवं त्यौहार मनाने के तरीके के बारे में लिखिए। तो आपको लिखना है दीपावली आने से पहले घरों की सफाई तथा पुताई करते हैं। फिर दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी, गणेश व कुबेर की पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं तथा पटाखे फोड़ते हैं और एक दूसरे से गले मिलकर मिठाइयाँ बांटते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10वां, बिहू त्यौहार से संबंधित जानकारी लिखिए। पहला है आपका बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा केरल। दूसरे में घास और बांस से बनाए जाने वाले घर को कहते हैं, उत्तर होगा भेला घर। इसके बाद तीसरा आता है चेवा चावल किस बर्तन में बनाया जाता है? तो आपको लिखना है तवो कड़ाही। चौथे में है त्यौहार के पहले दिन को क्या कहते हैं? तो आपका हो जाएगा उरका। पाँचवें में है लकड़ी किस लिए एकत्रित की जाती है? तो आपका उत्तर होगा मेजी के लिए। छठवें में है त्यौहार पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आप उत्तर होगा पारंपरिक नृत्य। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट कार्य। हिंदी कैलेंडर के अनुसार 12 महीनों के नाम लिखिए व उस माह में मनाए जाने वाले त्यौहार के नाम लिखकर उनके चित्र को चिपकाइए। तो आपको लिखना है माह का नाम, त्यौहार का नाम, त्यौहार की चित्र। पहला है आपका जनवरी और त्यौहार के नाम में है मकर संक्रांति। दूसरा है फरवरी में कोई त्यौहार नहीं। तीसरे में है मार्च में होली। यहाँ पे आपको चित्र बनाना है, आप बना लीजिएगा। यहाँ वीडियो में जो है हमने 19 और 20 पार्ट का पूरा सॉल्यूशन दे दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।